ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम में हम कर रहे हैं नारद मुनि और व्यास देव के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण पहला खंड है, पहला कैंटो है, 5वां अध्याय है, 18वां श्लोक है। और इसके अंतर्गत हमने सुना कि किस प्रकार से बता रहे हैं कि कौन बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं कि तुमने जो कर दिया उसकी वजह से बड़ी गड़बड़ हो गई है। लोगों के अंदर भौतिक आसक्ति है और तुमने ऐसा शास्त्रों में लिख दिया। अब शास्त्रों के माध्यम से वो कुछ गलत काम करेंगे और कहेंगे कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। आज बताते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीररहंसा रनहसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक विचरण करने में भी प्राप्य नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आपको कुछ चाहिए, कहते हैं ना कि एम फॉर द, क्या कहते हैं, एम फॉर द स्काई एंड यू विल हिट द माउंटेन। अगर आपको कुछ गोल रखना है, प्रभुपाद कहते थे कि किसका, प्रभुपाद कहते थे कि गैंडे का शिकार, ऐसा कुछ था कि गैंडे का शिकार करने का प्लान बनाओ तब जाके कुछ तो मार के आओगे। जब प्लान ही बनाओगे लोमड़ी का शिकार करने का तो क्या चींटी मार के आओगे। यानी कि अगर आपको प्राप्त करना है तो वाई टू सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन द सुप्रीम थिंग विच इज द लव ऑफ गॉडहेड। भगवान के प्रेम से, भगवान की सेवा से, भगवान के धाम से नीचे की किसी भी वस्तु में सेटल ही क्यों ना है। क्यों ना सर्वोत्तम चीज की इच्छा करी जाए। जैसे हम कहते हैं क्यों ना अच्छे से अच्छा खाया जाए, अच्छे से अच्छा बेस्ट पहना जाए। हाँ, संसार में लोग इसी का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चलो ये सब तो हमें नहीं चाहिए, हमें भी कुछ बेस्ट चीज़ चाहिए। वाकई में हम भी बड़े समझदार लोग हैं, हमें भी बेस्ट चाहिए, लेकिन वो ऐसा बेस्ट ढूंढ रहे हैं जो कि अल्टीमेटली असत है। वो शर्ट फट जाती है, वो खाना अल्टीमेटली मल के तौर पे निकलता है। आपने देखा है कि 5 स्टार का खाना खाओ या अपने घर का खाना खाओ, दोनों ही मल में कन्वर्ट होते हैं। बल्कि हो सकता है कि 5 स्टार के खाने से कुछ कुपच हो जाए। तो इस प्रकार से दोनों ही मल में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन हम क्या मांग रहे हैं, हम भी कुछ वस्तु चाहते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे अवेलेबल नहीं है? लोग कहते हैं कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, या उनको स्वर्गवास से आता है ना कई बार लेटर, स्वर्गवास के लिए। कुछ लोगों के लिए स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है। पिक्चरें भी बनती है स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ, जैसे कि एवरीथिंग इज स्वर्ग। बड़ी कृपा है हमारे गुरु परंपरा की कि परंपरा में आने के बाद हमें समझ में आया कि स्वर्ग भी भौतिक संसार के अंदर है। बताइए, इतने टीवी सीरियल देख लिए, इतने पिक्चरें देख ली, आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि स्वर्ग के ऊपर भी कुछ है। आपको किसी ने बताया था? मतलब मेरे को तो नहीं बताया था। हमने बहुत पिक्चरें देखी अपने ज़माने में। कहीं किसी टीवी सीरियल, किसी रामानंद सागर के किसी सीरियल में, किसी भी आध्यात्मिक उसमें कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि स्वर्ग तो भौतिक संसार के अंदर है। किसी ने आज तक नहीं बताया कि देवी देवताओं का भी मृत्यु होती है। कितनी हैरानी की बात है। सारे ग्रंथ एकदम सामने अवेलेबल है, लेकिन कोई बताता ही नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये उच्चतम लोक ब्रह्मलोक में भी नहीं है, और निम्नतम लोक पाताल, यानी कि बीच के 14 प्लैनेटरी सिस्टम है हमारे, इसमें ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी चीज़ की इच्छा क्यों नहीं करते? जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, ये तो काल क्रम से अपने आप प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। अगर हमारे अंदर बुद्धि है तो हम इस सेंटेंस को कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान से सुनिए इस बात को। जब मैंने पहली बार ये सेंटेंस सुना था, ऑल्दो मेरे को यहाँ का तो ध्यान नहीं है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने जब सेंटेंस यही वाला बोला था तो एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते हैं, तो सुख हमें ना चाहने पर क्यों नहीं मिलेगा? प्रहलाद महाराज ये इंट्रोस्पेक्ट करने को मजबूर करते हैं हमको। जरा सोचिए, क्या कोई दुख के लिए प्लानिंग करता है कि मेरे जीवन में दुख आए? इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, क्या हम चाहते हैं उन हादसों को? नहीं। क्या हम उनके लिए प्लान करते हैं? नहीं। कौन करेगा उनके लिए प्लान? लेकिन फिर भी आते हैं। हमारा पूरा जीवन कुछ अच्छा करने में निकलता है, फिर भी हम देखते हैं इतने सारे गलत और बुरी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं?
यहीं पर बताते हैं हमारे शास्त्र कि एक मात्र क्या है, कर्मों का, क्रिया की प्रतिक्रिया है, एक्शन एंड रिएक्शन है। हमारे पिछले किए हुए कर्मों की वजह से हमें आज कुछ प्राप्त होता है, और आज जो हम उन कर्मों के प्रति अपना रिस्पॉन्स कर दिखाते हैं, उसके आधार पर हमारा फ्यूचर डेस्टिनी, तकदीर, और क्या क्या नहीं बोलते, नसीब, नसीब अपना अपना, क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग, वो नसीब हमने ही बनाया होता है। कैसे, दोबारा सुनिए, हमारे साथ जो भी प्रेजेंट में हो रहा है वो हमारे पुराने किए हुए कर्मों का फल है। अब जो ये फल मिल रहा है इसमें मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। जैसे मैं माना आज रास्ते में जा रहा था और कोई व्यक्ति आया और उसने आके मुझे एक थप्पड़ मार दिया, और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। अब ये मेरे दो रिएक्शन हो सकते थे। मैं पलट के उसको एक थप्पड़ मारता, या मैं एकदम से क्षमा मांगता कि जरूर मेरे से कोई गलती हुई होगी, बताइए मैंने क्या करा। और उसको भी अरे भाई साहब, ओहो सॉरी सॉरी, मैं तो कोई और समझ के थप्पड़ मार के निकल गया, मैंने तो सोचा कोई और है, ओहो कोई बात नहीं सर, आपसे कुछ हो गया हुआ। अब दोनों के रिएक्शन से देखिए, पहले रिएक्शन में मेरे को थप्पड़ पड़ा, क्यों पड़ा थप्पड़, वाकई में सोचने की बात है, उसने तो गलती से मार दिया। इसका मतलब कोई ना कोई पहला हिसाब तो रहा ही होगा, तभी तो ऐसा हुआ। अब मैंने कैसे रिएक्ट किया, एक में मैंने पलट के थप्पड़ मारा। अब जब मैंने पलट के थप्पड़ मारा तो उसको, अब उसने चाहे गलती से मारा हो चाहे उसने जानबूझ के मारा हो, अब वो पलट के जरूर मारेगा। अब जैसे कि हमने, क्योंकि अब तो हमने मार दिया, माना उसने गलती से मारा था, लेकिन अब वो गलती से नहीं, अब तो वो जानबूझ के मारेगा। इस तरह से एक्शन रिएक्शन चलते रहेंगे। हाँ, तो अब हमने जो रिस्पॉन्स किया पुराने कर्मों के रिएक्शन पे, उसके आधार पे हमने फ्यूचर नसीब बनाया। हमारे साथ फ्यूचर में जो होगा वो हमारे आज के आधार पे होगा। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे करते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारे गत वर्षों के, पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से आते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो सुख आते हैं वो भी हमारे कर्मों से आते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बैठे रहो सब कुछ अपना, नहीं, आपके कर्मों के हिसाब से होगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम, जहां तक इंद्रिय भोग का सवाल है, इंद्रिय भोग तो अपने आप ही मिल जाएगा, इसके लिए इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो। हम देखते हैं कि कई बार कई लोग सब कुछ त्याग देते हैं अपना, बिना किसी इच्छा के, और उसके बाद देखते हैं कि लोगों का उनसे इतना प्यार हो जाता है कि लोग उन्हें तरह तरह का खिलाते हैं। अब जहाँ तक खाने का सवाल है, हाँ, या पहनने का सवाल है, जो भी सुख था ऐसी इच्छा नहीं थी। प्रभुपाद ने कभी भी संसार को इस इच्छा से नहीं त्यागा था कि मेरे को हमारे शिष्य लोग मेरे पैर धोएंगे, हाँ मेरी पूजा करेंगे। उन्होंने तो अपने गुरु के लिए त्याग दिया था, लेकिन देखिए भगवान ने उनको कितनी ग्लोरी दी, कहाँ पहुँचा दिया। तो इस प्रकार से ये तो दिव्य सुख है, लेकिन बता रहे हैं कि इवन इंद्रिय सुख भी जो है वो तो अपने आप आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलेंगे। आप अगर प्रयास करें तो किस चीज़ का करें, जो ऐसी चीज़ का करें जो कि ना तो ब्रह्मलोक में अवेलेबल है ना कि पाताल लोक में अवेलेबल है, वह है भगवान की शुद्ध भक्ति। तो इसलिए हे व्यासदेव, आप ऐसी चीज़ के बारे में क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं जो इन्फीरियर है, 2 नंबर का माल है, डुप्लीकेट माल है, चोरी का माल है। क्यों ना ओरिजिनल ब्रांडेड चीज़ की बात करी जाए। एन ओरिजिनल ब्रांड इज, आवर ओरिजिनल ब्रांड इज दैट वी आर कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा ब्रांड है, इस ब्रांड की ज़बरदस्त वैल्यू है। हम इसको खो चुके हैं, यही हमारा असली ब्रांड, यही हमारा ठप्पा है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए लिखते ना आपने ऐसी चीज़ों के लिए लिख दिया जो अस्थाई हैं। केवल पुण्य कर्म से, प्रभुपाद कहते हैं केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य को अच्छे जन्म, अच्छा कुल मिलता है, और ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा और अच्छा स्वरूप मिलता है। प्रभुपाद कह रहे हैं, अब देखिए जरा सोचने की बात है, बड़ी सिंपल सी लाइन है। आप कह रहे हैं कि जी मैं मेहनत करूंगा और मैं कुछ प्राप्त करूंगा। हमारा क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति, एक मजदूर के यहाँ पैदा होता है, हाँ, मजदूर जो है मसाला बना रहा है, उसने 2 पेड़ों में वो बांधी अपनी धोती, और धोती के अंदर अपने बच्चे को लेटा दिया, आपने देखा होगा, और बच्चा झूल रहा है, हाँ, धूप के अंदर है, झूल रहा है। कभी कभी हमने देखा कि बच्चे को रोड़ी पे लेटा दिया, रोड़ी का ढेर है, उसी में कुछ कपड़ा सा रखा, उसी के ऊपर लेटा दिया, और वो अपना मसाला बना रहे हैं। और एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जिसके चारों तरफ 4-5 लोग बैठे हैं, और वो बचपन से ही उसको म्यूजिक सिखा रहे हैं, उसके कान में म्यूजिक डाल रहे हैं, कोई क्या क्या कर रहा है। बाय द टाइम वो 5 साल का होता है, उसको पता नहीं कौन कौन सी कलाएं आ जाती हैं। सोचिए, क्या क्या आप बताइए, ऐसे में आप क्या करेंगे। आपको तो अभी समझ ही नहीं है कुछ करने की, आप कहाँ मेहनत करेंगे इसमें, बताइए कैसे मेहनत करेंगे।
अभी तो हमें मालूम ही नहीं है जीवन के बारे में कुछ, और आप ऑलरेडी इतना कुछ जान चुके हो। ये जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, ये जो हमें एडवांटेज मिला, ये क्यों मिला? क्या ये कोई तुक्के की बात है? यहीं पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अच्छे कुल में जन्म मिलता है, ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा, अच्छा स्वरूप मिलता है। इसी से साबित होता है कि हमारे ना करने पर भी, हमारे प्रयास ना करने पर भी हमारे कर्मों का फल हमें दिया जाएगा, जबरदस्ती दिया जाएगा। जैसे हम कथा सुनते हैं कि एक आदमी आत्महत्या करने जा रहा था, जीवन से फ्रस्ट्रेटेड था, उसने एक पहाड़ी से ऊपर से छलांग मारी और नीचे एक तालाब में जो है राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नहा रही थी, और नीचे एक अचानक से पानी में से एक मगरमच्छ निकला, ऐसा मुंह खोला, और तभी ये आदमी ऊपर से मगरमच्छ के मुंह पे गिरा और मगरमच्छ ने प्राण त्याग दिए। हाँ, उसकी वीरता की कहानी राजकुमारी ने राजा को बताई, और राजा ने कहा ऐसा वीर तो पूरे राज्य में नहीं, उसको बुला के लाओ। अगले दिन उसकी शादी राजकुमारी से करा दी गई, और वो राजकुमार बन गया। जो आदमी आत्महत्या करने जा रहा था वो राजकुमार बन गया। ऐसा हो ही जाता है, हम के देखते ही हैं। जैसा अभी मैंने बताया, क्या हम कंट्रोल करते हैं कि मैं किसकी कोख में पैदा होऊंगा? धीरू भाई अंबानी के यहाँ पैदा हुआ या मजदूर के यहाँ पैदा होऊंगा? क्या आप मेहनत करते हैं उसके लिए? नहीं करते ना। और कितनी डेस्टिनी बदल, आप कहेंगे जी मजदूरों में भी तो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ये बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं। कितने मजदूरों में से कितने आईएएस ऑफिसर बनते हैं, बताइए जरा मुझे। रोड़ी छानने वाले कितने मजदूरों में से आज तक कितने आईएएस ऑफिसर बन गए? वो भी अपनी डेस्टिनी से बनते हैं, लेकिन क्या उसको वो सुविधाएं मिलती हैं जो दूसरे व्यक्ति को मिलती हैं? नहीं मिलती ना। तो यानी कि ये हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। इसलिए यदि कुछ करना है तो अपने कर्मों को सुधारिए, यही शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। कर्मों को सुधारने के लिए भक्ति कीजिए। हम यह भी देखते हैं कि जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य की अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय पर एक ही स्थान पर उत्पन्न होकर पैदा होकर भी भिन्न भिन्न पद पाते हैं। अब ऐसा भी होता है, एक ही परिवार में दो बच्चे पैदा हुए, एक जो है बहुत बड़ा पुलिस अफसर बन गया और एक बहुत बड़ा चोर बन गया। दोनों की सेम ही मम्मी डैडी थे, सेम ही एनवायरनमेंट था, सेम ही शिक्षा थी, एक क्या बन गया और एक क्या बन गया, बताइए। एक ही घर के अंदर एक है भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन हिरण्यकश्यपु, और एक है भगवान का सबसे बड़ा भक्त, भक्त प्रहलाद। कितना बड़ा अंतर है। तो ये सब प्रभुपाद बता रहे हैं, ये सब हमारे कर्मों के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक, निम्न लोक में, पाताल लोक में भी जितने भी हमें पद मिलते हैं संसार में, जिसके लिए हम भरसक प्रयत्न करते हैं, वो सब अस्थायी हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए, संसार के इन चक्करों में ना आए। बहुत समय हो चुका है, देखिए हमने न जाने कितने जन्म दे दिए हैं ऑलरेडी, यही सब पद हासिल करने के लिए, धन हासिल करने के लिए। और हम इसी तरह से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। क्या हम एक जीवन भगवान के लिए नहीं दे सकते और अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते? तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए, उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। समझिए, स्थायी जीवन, जैसा कि अभी अभी सुना था हमने भगवत गीता में, किस प्रकार ये आत्मा जो है स्थायी है और ये शरीर अस्थायी है। तो उसे स्थायी आनंद, क्या हमें से कोई स्थायी आनंद प्राप्त कर सकता है? हमारे जीवन में अगर खुशी आ जाती है ज़्यादा तो हमें डर नहीं लगने लगता? आपको लगता है कभी कभी डर लगने लगता है कि खुशियाँ चली ना जाए, कुछ हो ना जाए? एक पिक्चर बनी थी, कौन सी, हम आपके हैं कौन, पता नहीं, 3 घंटे 4 घंटे की पिक्चर, 3-4 घंटे की अगर वो पिक्चर थी तो 3.5 घंटे तक लोग ऑडियंस देखती रही। अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। वो देख रहे हैं जी, किसी दिन मेहंदी लग रही है, आधा घंटा मेहंदी की रस्म में जा रहा है, आधा घंटा नाचने में जा रहा है, आधा घंटा बन्नों के गाने गाने में जा रहा है, और पिक्चर 3 घंटे की निकल गई। शादियाँ, लव अफेयर, कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसी पिक्चर है भाई? आखिर के आधे घंटे में ये मरा, वो मरा, ये हुआ, वो हुआ, तो हाँ अब सही है, तभी वो पिक्चर लोगों को अच्छी लगी, हिट हुई। जब तक कोई दुख नहीं आता तब तक हमें समझ नहीं आता, यार दुख नहीं आ रहा, बड़े दिन हो गए, क्या हो क्या रहा है, कोई बड़ा संकट तो नहीं आने वाला जीवन में? कितनी घबराहट होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर स्थायी आनंद नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल पदम पदम यद विपदाम, कुंती माता ने भी कह दी, यहाँ पद पद पर विपदा है। तो इसलिए उसे आनंद और ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करने। क्या ऐसी भी कोई जगह है जहाँ से फिर लौट के ना आना पड़े, जो कि स्थायी हो, जहाँ आनंद भी स्थायी हो, जहाँ बीच बीच में ये दुखों का दुख ना आए, या ये कहिए कि सारे दुखों में बीच बीच में सुख
ना आए, बल्कि टोटली सुख हो। सबका सुख भी नियत है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम मिलेंगी ना अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाए तो पुनः चली जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि वहां पर स्थायी जीवन है, स्थायी आनंद है। लेकिन उस स्थायी आनंद को प्राप्त करने के लिए कुछ मूल्य देना पड़ेगा इसी जीवन के अंदर। वो मूल्य है हमारी तपस्या, हमारी भक्ति। तो यही ज्ञान नारद मुनि व्यास देव को देते हैं कि कुछ ऐसा कहो जिससे ये क्लैरिटी हो, इस लेवल की क्लैरिटी हो, तब जाके जीवों का उद्धार होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।